एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारा जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ ना उसका रीनीट होगा तो, और 2025 में अगर दिया एग्जाम तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए अब इन मुद्दे पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया फोड़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर उन्हें वही एग्जाम दोबारा करवाया जाए या फिर उन्हें थोड़े दिन के बाद वो एग्जाम देने के लिए दिया जाए तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है बहुत ही एबनॉर्मली डिक्रीज करता है। एक्चुअल में होता क्या है, मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, रियल में क्या होता है, जब तुम कोई एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो उसका ग्राफ बिल्कुल इस तरीके का होता है। ये क्या है सर? ये है टाइम, योर प्रिपरेशन टाइम वर्सेस एग्जाम डे वर्सेस प्रिपरेशन टाइम का ग्राफ है ये। इस डेट को तुम्हारा एग्जाम होता है, बिल्कुल रिजोनेंस वाला ग्राफ होता है, और जिस डेट को तुम्हारा एग्जाम होता है उससे पहले तुम इतनी तैयारी करते हो, इतनी तैयारी करते हो, इतनी तैयारी करते हो कि तुम बिल्कुल इस पीक पॉइंट पे होते हो और तुम्हारा एग्जाम इसी पॉइंट पे हो रहा होता है। तुम अपने हाईएस्ट इफिशियंसी पे वर्क कर रहे होते हो। यह तुम्हारा इफिशियंसी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एग्जाम टाइम का इफिशियंसी वर्सेस एग्जाम टाइम का ग्राफ है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ग्राफ। यह है एग्जाम डे, डी डे, यह है डी डे तुम्हारा जीवन का, चाहे वो कोई भी एग्जाम दो। इस टाइम पे और इस टाइम के बाद तुम बहुत ही बढ़िया फुल एनर्जी के पास रहते हो, लेकिन इसके बाद पता है ये धीरे धीरे नहीं डिक्रीज करता है। ये ग्राफ जो होता है आधा, वो एकदम से खत्म हो जाता है। ये ग्राफ एकदम से ऐसा हो गया है अब तुम्हारे जीवन का। ये ग्राफ है तुम्हारे जीवन का आज के डेट। समझना, तुमने खूब सारी तैयारी की है, पूरा अच्छा किया, तुमने नीट का एग्जाम दिया, जेईई का एग्जाम दिया, कोई भी एग्जाम दिया, तुम्हारा एनर्जी हाई पीक पे था। अब तुम्हारा एनर्जी बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम इस लेवल पे आ गए हो। मैंने इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया फोड़ा, अगर रीनीट हुआ, जो कि कोई नहीं जानता इस दुनिया में, या 2025 में दिया, अगर इस हालत में रहोगे ना तो बर्बाद कर लोगे अपने आप को। क्या तुम ये चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो मेरा बात ध्यान से सुनो, 2-3 मिनट तुम्हारा लूंगा, पूरा क्लियर पिक्चर दिमाग में आ जाएगा। देखना ध्यान से, ये तुम्हारे लाइफ का ग्राफ है अभी के टाइम। देखो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सारा यहां पे कि रीनीट या 2025। रीनीट क्या होगा किसी को नहीं पता आज की डेट में। सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट भी अब डिसीजन लेने से पहले 100 बार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब खेल माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी, अब उसके अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पहले ही कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही क्लियरली ये चीज बोल देगी कि रीनीट हो जाए। लेकिन अभी जब तक ये सब नहीं हो रहा है, तुम क्यों अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम? मेरे को इस बात से क्वेश्चन है। मैं जो अभी तुमसे बात करने आया हूं, मैं इस बात पे, डोंट वेस्टिंग योर टाइम बेटा, वेस्ट मत करो अपने जीवन का टाइम, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन का टाइम। तुमने बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा है। अब हुआ क्या, तुम्हारा लाइफ स्टाइल में आपके टाइम पे तुम कैसे इसको चेंज कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। तुम अपने पूरा दिन के टाइम को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, कुछ मत पढ़ो। मॉर्निंग टाइम, डे टाइम और इवनिंग टाइम। बात को समझना, जैसे तुम खाना खाते हो, जैसे तुम नहाते हो, धोते हो, वैसे ही दिमाग को ना पीस में रहने के लिए कुछ चीज चाहिए होता है। इसको बोलते हैं वर्क डाइट। मैं इसे बोलता हूं वर्क डाइट। वर्क डाइट लो, डाइट चाहिए तुम्हें किसका? वर्क, काम का। कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सुबह उठे तुम, नहाए धोए, फ्रेश हुए, वीडियो देखना शुरू किए, सारा दिन की वेस्ट कर दिए, फिर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट। फिर रात को सोचे कि 5-6 घंटे पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़े, फिर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट। आज के डेट में तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि तुम ऑटोमेटिक वैसे कगार पे पहुंचने वाले हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना मार्क्स आया था उससे कम मार्क्स आएगा तुम्हारा। ऑटोमेटिक उस तरीके से तुम पहुंचने वाले हो। मैंने देखा है, कल जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस पूरा मैंने किया। मैंने देखा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही था जो पिछले साल है, वही फिर से आएगा। एसएचएम वेव से इस बार क्वेश्चन आ गए 4, ध्यान रखना ये सब चीज। अर्थ मैग्नेटिज्म एक नया चैप्टर निकल के आ गया। तो बात को समझो मेरे प्यारे दोस्त, तुम लोग वेस्ट मत करो टाइम। कुछ नहीं होता है तो जाके एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। नहीं कुछ होता है तो तुम ऐसा बुक पढ़ना शुरू कर दो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए, ताकि तुम्हारा वो फ्लो बने 8-10 घंटे के पढ़ाई का, ताकि अगर रीनीट का डेट आ जाता है तो तुम्हारा ग्राफ यहां ना रहे।
अब तुम इस ग्राफ को उठाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम थोड़ा सा प्रिपरेशन मत करो, लेकिन अपने मेंटल लेवल को, बॉडी लेवल को और सारा का सारा अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एटीट्यूड को ये लायक बनाओ कि अगर पेपर में कितना भी टाइम मिलता है तो हम तुरंत से फिर से यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम मेंटली कूल रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा जीवन जीने में, क्या परेशानी है। और अगर तुम्हारे मार्क्स कहीं से भी 550 से कम आ रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें रीनीट चिल्लाने का। तुम्हें 2025 के लिए रिगरस 10 से 12 घंटे 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और बाकी के बचे हुए टाइम में जो भी तुम्हारा लेक्चर है, जहां से भी तुम पढ़ते हो, मैं भी तुम्हें दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। नायाब और एकलव्य बैच तुम्हारे लिए बना दिया है ना। नायाब और एकलव्य, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा मेंस नीट सब के लिए होगा पूरा। बात समझ में आ रहा है ना। एकलव्य बैच, तो इन दोनों में फिजिक्स इसमें और इसमें केमिस्ट्री पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। इसमें फिजिक्स और इसमें केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। केमिस्ट्री ये जहां से तुम फॉलो कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो जिसके भी भैया 530 550 से कम आ रहे हैं ना, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं यही बोलूंगा। तुम्हें 2025 के लिए सोच लेना चाहिए अब तक। और नहीं तो बाकी चीजें अगर सोच रहे हो तो रीनीट के लिए फाइट करो। लेकिन बच्चों तुम अभी लो एनर्जी स्टेट पे पहुंच चुके हो, चीजों को समझो, इसको अब उठाओ धीरे धीरे। टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम चाहते हो कि सर आप थोड़ा कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जो हमें अभी तैयार कर लेना चाहिए, थोड़ा सा 2 4 5 घंटे, तो 4 5 घंटे ही पढ़ो। मॉर्निंग टाइम पे 1 2 घंटा कर लो, डे टाइम में थोड़ा सा कर लो 1 2 घंटा, इवनिंग टाइम में, शाम टाइम में 2 2 घंटे कर लो, 2 2 घंटे 6 घंटे करो। 24 आवर्स हैं, 8 घंटा सो, है कि नहीं। 2 3 घंटे कुछ और कर लो, लेकिन अपने बॉडी पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो। क्योंकि अभी तुम लोग कुछ स्ट्रक सा हो गए हो, सिचुएशन ऐसा बनता जा रहा है, हर एक दिन वीडियोस। अब 8 तक कुछ भी वीडियोस ना बकवास है, मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें ग्रो नहीं करा रहा है। नीट के बारे में कोई भी डिस्कशन 8 तक वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है इन वीडियोस का। कुछ भी आया न्यूज चला गया, अरे 8 तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। तुम्हें पता भी चल रहा है, अभी चल रहा है, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेप ले रही है, बहुत ही अप्रिसिएबल स्टेप है, बहुत ही अप्रिसिएबल स्टेप है। एनटीए के ऊपर एकदम मैसिव लेवल पे सारे के सारे चीजों को हटाया जाएगा, ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो आंसर कर रहे हैं ना इतने सारे पब्लिक में, हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई, सब लोगों ने पूरा का पूरा, तो उसका इफेक्ट तो हुआ है ना। लेकिन तुम्हारा पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो गया है दोस्त। तुम वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, ये मत करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें वर्क डाइट की जरूरत है। तुम अपने आप को थोड़ा सा रिशेड्यूल करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, मॉर्निंग टाइम, डे टाइम, इवनिंग टाइम में अपने आप को पूरा का पूरा सेट करो और लगो एक नए एनर्जी के साथ। रीच हो तो बेस्ट, नहीं हो तो बेस्ट। लेकिन तुम अपने हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो, अपने फिजिकल हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो। सारा दिन वीडियो देख के, टाइम वेस्ट करके, सो के, डिमोटिवेट होकर क्यों परेशान हो रहे हो यार। तो जागो और लगो और ये स्ट्रक्चर्ड करो। अगर तुम लोगों को चाहिए कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिससे कि हम लोग धीरे धीरे जो कम है और लगभग 100 मार्क्स पैदा कर सकता है, ये जो 15 दिन का टाइम है ये बिताना बहुत जरूरी है बच्चों 8 तक, तो वो मैं बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और पूरा का पूरा एकलव्य और नायाब तुम्हारे लिए है, उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करो। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री रेगुलर बेसिस पे 11th का मॉर्निंग में, शाम में 12 का, और केमिस्ट्री दिन में आ रहा है। तो बच्चों अपना टाइम वेस्ट करना शुरू करो और अपने आप को डाइट दो। कौन सा? वर्क डाइट। मॉर्निंग टाइम, डे टाइम, इवनिंग टाइम को बाइफरकेट करो, देखो कहां पे क्या तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करना आज से बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर तुम्हें ये चाहिए कि नीट के लिए 100 मार्क्स को श्योर करने के लिए ये 15 दिन में अगर कुछ बता सकते हो सर तो बता दो, तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज 8 तक आई डोंट थिंक कि तुम्हें किसी भी इस तरीके के बेकार के वीडियो की जरूरत है। तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल एकदम खत्म सा हो गया है। तुम यहां पे हो अभी, इसको बूस्ट करो और लगो। थैंक यू सो मच।